माँ बहन छठ पर्व करती है। छठम कदवा भात, दूसरी दिन खरना। आ खरना रोज की कर जे खर्री के टोकरी धोवे छै, खर्री खर्री के सूप के धोवे छै, खर्री खर्री के मुड़े धोवे छै, नारियल के धोवे छै, टाभोग धोवे छै, डराम से गहूम निकाले छै, यौखड़ी में दै छै, पानी मारी लगा समाठ दै छै, वत्या समाठक चोर दे छै, गहूमों पर से बोफला छूटी जाय छै, ओरा सुखा छै, बढ़िया धोती पर मिल के धुलवाय छै, तब आटा पी बनावे छै, वही आटा के खबौनी बनाय छै, सूर्य भगवान के छठ माय के चढ़। गहूम कहाँ से निकाल लके? डराम से। अच्छा कूटे की जरूरत है? कल के गहूम पर जो छिलका भूसा छूटते केना? गेहूं के ऊपर छिलका है तो यौखड़ी में देकर समाट से कूटते हैं, पवित्र आटा बनाकर खबौनी बना करके छठ माँ को चढ़ाते हैं। आपका शरीर भी एक प्रकार के डराम है। शरीर रूपी डराम में आत्मा रूपी गेहूं है। आत्मा रूपी गेहूं के ऊपर में भी बहुत गुटका इत्यादि। इस भूसा को छुड़ाने के लिए आपको गुरु से दीक्षा रूपी समाठ लीजिए, ध्यान रूपी यौखड़ी में इतना कूटिए, इतना ध्यान कीजिए। यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहु योजनम भिदते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। इतना ध्यान कीजिए, इतना जप कीजिए, आत्मा के ऊपर जो बहुत प्रकार की बुराइयां है, छिलका है, भूसा है, वह छूट जाए। पवित्र आत्मा परमात्मा में जाकर मिलेंगे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही हो। जब तक आत्मा के ऊपर छिलका भूसा है तब तक परमात्मा कैसे मिलेंगे? जरा विचार। छठ पर्व से यही शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, लेकिन उसी को कहते हैं दीदी बड़का पर्व कर। बड़का पर्व मुड़े पत्ता लागले, हरदी समुचा गाछे, यानी समुचा गाछ। अभी तक पता नहीं जे छठ माय गाय छे कि भैंस के हरदी पत्ता उता यादी समुचे खाई। पर्व से हर आदमी को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और अपने देह में बैठ करके साधन भजन उस परमात्मा का करना चाहिए। जितिया जे कर, जितिया की होगी? जितिया मतलब जितिया केकरा जीती किया? मन को जीत करके आओ। मन इतना बलवान है, बिना हाथ बिना गोड़ के ये मन आदमी जे चाहे जो करवाए दे। मन पर जो विजय प्राप्त कर लेंगे उसी का पर्व होगा जितिया। जीती किया कते माय बहन जितिया में नहीं सह पर छे, पूछल जाय छे दीदी सहला दे हम पेट में दर्द ठीक ल क्या वजह पार न होते? एकटा खीरा रखने लिया धाटा मुसवा खाए ला धेटा बचल, तनटा मटर फूलेल देने रे वो पठमा छिड़िया भाग जितिया। ये मन दौड़े छे मछली खाए ले, मन दौड़े छे बकरी खाए ले, मन दौड़े छे झगड़ा करे ले, मन दौड़े छे बुराई में। यही मन पर जब विजय प्राप्त किया तो ओकरे पर्व होते जितिया। जीती किया सत्संगों में बैठते बैठते जब पहले भागी ले बुझो मन उड़ा ले गेले, चले वहां पोता को नहीं जो यहाँ सत्संग में बैठलो ओरा मन ले जगरो मन बड़ियो छ बैठलो जे जगरो मन कमजोर छे आगू पाछू करछा छे एकटा कहानी आरू सुनबे तब बजबे कोई ओकरा धकिया छे जो रुक न जा। चलिए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। आइए सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को
कह दिया मन ही मन जाओ मित्र, जो हमको नहीं देते हमको भी हम भी उसको नहीं देते। हर आदमी को चाहिए भगवान को भोजन करा कर भोजन करे। अच्छा कैसे भगवान को भोजन करा? कुछ लोग क्या करते हैं, खाल जब बैठे थे एकटा दाल एकटा भात जमीन पर गिराई दै। एक आदमी पूछलिए एकटा दाल भात के नहीं है हम गिरा दिलो, कहलिए भगवान के दिलिए। कहलिए तो खेबो एक थरिया भगवान का एकेटा दाल भात, एहनो गलती के नहीं करिए। कहलिए की करिए? तब ओकरा बतैलिए कि पूरा भोजन जे छे ना थाली पूरे थालिए भगवान के चढ़ाए आ जल लग पंडार दे दोगे, हे प्रभु पहले इस भोजन को आप ग्रहण कीजिए, बचा हुआ प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। इस भाव से पंडार देकर के प्रणाम करके तब भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तब उस अन्न में जो दोष है वह दोष भगवान ले लेंगे। दुनिया जो बना है दोष और गुण दोनों मिला, जड़ चेतन गुण दोष विश्व किन्ह करता। गुण और दोष दोनों मिला करके दुनिया बना है। अच्छा भगवान के चरण में क्यों माथा झुकावे? इसी माथा पर बहुत प्रकार के जो लोड लिए हैं, ये लोड भगवान के चरण में दे दीजिए, अपने उखेपते रहे। इसलिए भगवान के चरण में सर झुकाना। अब माथा के नहीं झुकवे जो ऊट तक लगे